Assalamualaikum my YouTube family, how are you? Hope so you are doing well. Again I am here with my new lecture about types of phonetics, practical and theoretical. But we have done our basic phonetic types in our previous lecture, but now we will discuss about further types of phonetics like practical and theoretical. So I think without wasting time we should start our lecture. So first is phonetics. हम again से इसको discuss कर लेते हैं थोड़ा सा. Phonetic is the study of human sounds and phonology is the classification of sounds within the system of particular language of languages. Phonetic is divided into three types according to the production: articulatory, transmission and perception of sounds. अच्छा, यहाँ पे मैंने फिनोलॉजी की इसलिए थोड़ी सी डेफिनेशन दी है साथ, क्योंकि फोनेटिक और फिनोलॉजी में थोड़ा सा बच्चे जो है ना वो कंफ्यूज हो जाते हैं. सो फोनेटिक क्या है? स्टडी ऑफ ह्यूमन साउंड्स. सिर्फ ह्यूमन साउंड्स की स्टडी करता है कि कैसे स्पीच ऑर्गन्स को यूज़ करके हम लोग बोलते हैं, हम लोग स्पीच साउंड्स को प्रोड्यूस करते हैं. इसकी थ्री फर्दर टाइप्स हैं. आर्टिकुलेटरी है, एक्वेस्टिक है एंड एडुएटिव है. जैसे कि हम लोग बोलते कैसे हैं, हम लोग सुनते कैसे हैं, वो साउंड्स ट्रांसफ़र कैसे होती हैं. बट फोनोलॉजी इज़ द क्लासिफिकेशन ऑफ साउंड्स, कि उन साउंड्स को क्लासीफाइड कैसे किया जाता है, ये फोनोलॉजी होती है. लेकिन फोनेटिक क्या है? स्टडी ऑफ ह्यूमन साउंड्स, यानी कि हम ह्यूमन साउंड्स के बारे में पढ़ते हैं कि वो कैसे बोल प्रोड्यूस होती हैं, कैसे वो ट्रांसफ़र होती हैं, कैसे वो सुनी जाती हैं. ठीक है. सो देन टाइप्स ऑफ फोनेटिक्स. पीछे जो हमने पढ़ी हैं वो बेसिक इसकी टाइप्स थी, जिनमें ट्रांसमिशन आ गया, वो एक्वेस्टिक आ गया, ड्यूएटिव एंड आर्टिकुलेटरी आ गई. लेकिन फर्दर इसकी जो टाइप्स हैं उनमें आ जाती हैं कुछ प्रैक्टिकल फोनेटिक्स हैं और कुछ थ्योरेटिकल फोनेटिक हैं. तो प्रैक्टिकल फोनेटिक के अंदर क्या आता है हमारे पास और थ्योरेटिकल फोनेटिक्स क्या है, ये आगे हम लोग पढ़ेंगे. प्रैक्टिकल और नॉर्मेटिव फोनेटिक. प्रैक्टिकल और नॉर्मेटिव फोनेटिक स्टडीज़ द सब्सटेंस, यानी सोर्स के बारे में इसके बारे में पढ़ा जाता है. द मटीरियल फॉर्म ऑफ फोनेटिक फिनोमिना इन रिलेशन टू मीनिंग. मीनिंग के लिहाज से इसकी मटीरियल फॉर्म को स्टडी किया जाता है. आप इसमें ये भी कह सकते हैं कि प्रैक्टिकल फोनेटिक स्टडीज़ द मटीरियल फॉर्म ऑफ फोनेटिक फिनोमिना इन रिलेशन टू मीनिंग. और इसमें ये भी होता है कि डिटेल्ड फोनेटिक डिस्क्रिप्शन ऑफ द इंग्लिश सिस्टम ऑफ कॉन्सोनेंटल सेगमेंट इन अ कंस्ट्रक्टिव पर्सपेक्टिव. प्रैक्टिकल एक्सरसाइज एमिंग एंड द करेक्ट प्रोनाउंसिएशन ऑफ द इंग्लिश सेगमेंट ऑफ इन डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट. यानी कि हम लोग यहाँ इसमें क्या, इसका एम क्या होता है प्रैक्टिकल एक्सरसाइज में, कि करेक्ट प्रोनाउंसिएशन ऑफ इंग्लिश सेगमेंट के जो करेक्ट प्रोनाउंसिएशन है ना वो हम डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में देखते हैं. अगर मैं आपको बताऊं, अगर पिछला आपको याद हो, पिछली स्लाइड्स में हमने अप्लाइड फोनेटिक पढ़ा था. अप्लाइड, एप्लीकेशन यानी कि प्रैक्टिकल, ये एक ही चीज़ है. इसमें हमने पढ़ा था द एक्विजिशन ऑफ करेक्ट प्रोनाउंसिएशन ऑफ फॉरेन लैंग्वेज, यानी कि हमने उसमें भी मैंने आपको ये बताया था कि करेक्ट प्रोनाउंसिएशन जो दूसरी लैंग्वेजेस है ना उसमें हम लोग प्रोनाउंसिएशन के कॉन्टेक्स्ट में हम लोग देखते हैं फोनेटिक्स को. यानी कि फोनेटिक की जो एप्लीकेशन होती है ना जिन जिन ब्रांचेस में, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम प्रैक्टिकल फोनेटिक बोलेंगे. ठीक है. उसके आगे है हमारे पास थ्योरेटिकल फोनेटिक इज़ मेनली कंसर्न विद द फंक्शनिंग ऑफ फोनेटिक यूनिट इन लैंग्वेज. यानी कि फंक्शंस लैंग्वेज के अंदर जो फोनेटिक्स फंक्शन परफॉर्म करती है उसको हम लोग क्या कहते हैं, थ्योरेटिकल फोनेटिक्स. यानी कि इसमें हम थियरीज़ के बारे में पढ़ते हैं और ये थ्योरी होती है ज़्यादा. प्रैक्टिकल में हम लोग जैसे बताया था कि साउंड्स कैसे प्रोड्यूस होती हैं, कैसे ट्रांसफ़र होती हैं, कैसे वो डिफरेंट फील्ड्स में यूज़ होती हैं, कैसे उनको परखा जाता है, कैसे उनको बनाया जाता है, ये सारा एप्लीकेशन में आ जाएगा. थियोरेटिकल में क्या आएगा, कैसे साउंड्स जो है ना वो फंक्शंस उनके क्या हैं. ठीक है. कंसर्न विद द फंक्शनिंग ऑफ फोनेटिक यूनिट्स इन लैंग्वेज. Next are applied branches of phonetics: normative phonetics, clinical phonetics, linguistic phonetics, historical, descriptive, comparative, dialectology, pragmatic and transcriptional phonetics. So one by one हम इनको आगे स्लाइड्स में डिस्कस करते हैं, तो जानते हैं कि ये कैसे यूज़ होती हैं, ताकि आपको और अच्छे से समझ आ जाए कि अप्लाइड फोनेटिक्स और थ्योरेटिकल फोनेटिक में क्या डिफरेंस है. फर्स्ट इज क्लिनिकल फोनेटिक. क्लिनिकल फोनेटिक्स इन्वॉल्व्स एप्लीकेशन ऑफ फोनेटिक्स टू डिस्क्राइब स्पीच डिफरेंस एंड डिसऑर्डर्स, जो कि हमें अपनी साउंड्स के अंदर फ़र्क और उसकी खराबी के बारे में बताता है. आप अगर कोई लफ्ज़ बोलते हैं इम्प्योर, तो कुछ लोग इसको बोल देंगे अम्प्योर या इम्प्योर, आई से शुरू कर देंगे, ई ए की साउंड निकालेंगे, एम्प्योर.
तो ये क्या है, इसके डिसऑर्डर और इसकी खराबी के बारे में बताएगा, इंक्लूडिंग इंफॉर्मेशन अबाउट स्पीच साउंड्स एंड द परसेप्चुअल स्किल यूज इन क्लिनिकल सेटिंग्स। यानी इसके स्पीच साउंड्स के बारे में भी इंफॉर्मेशन हो देते हैं, और उसके बाद परसेप्चुअल स्किल यानी कि आपकी कितनी अंडरस्टैंडिंग स्किल्स कितनी ज़्यादा है उसके बारे में, क्लिनिकल फोनेटिक्स के बारे में बताया जाता है। यानी कि आपकी जो साउंड से मतलब जितनी भी प्रॉब्लम्स होंगी ना, उनके डिसऑर्डर्स के बारे में, उनकी खराबियाँ होंगी, जितने भी डिफरेंसेस होंगे, वो सारे क्लिनिकल फोनेटिक्स के अंडर डिस्कस किए जाएंगे। जैसे देखें, अगर हमारे पास एक पेशेंट है, उसको हम लोग क्लिनिक में लेके जाते हैं, ठीक है, उसके साथ जो भी उसको डिजीज़ होगी, ऐसे ही हमारे जो कुछ साउंड सिस्टम्स हैं, हमारे जो साउंड्स के अंदर हमारे थोड़े फ़र्क आते हैं, हम लोग बोलने में हमें प्रॉब्लम्स होती हैं, तो ये सारी उधर ही सॉल्व होंगी। आगे है लिंग्विस्टिक्स फोनेटिक। लिंग्विस्टिक्स फोनेटिक में आ जाता है, फोनेटिक इज़ अ ब्रांच ऑफ लिंग्विस्टिक्स दैट फोकस ऑन द प्रोडक्शन एंड क्लासिफिकेशन ऑफ द वर्ड स्पीच साउंड्स। द प्रोडक्शन ऑफ स्पीच लुक्स एट द इंटरेक्शन ऑफ डिफरेंट वोकल ऑर्गन्स, फॉर एग्जांपल द लिप्स, टंग एंड टीथ टू प्रोड्यूस प्रैक्टिकल साउंड्स। अब लिंग्विस्टिक फोनेटिक में वही आ गया कि हमारे जो बोलने के लिए हम लोग डिफरेंट ऑर्गन्स को यूज़ करते हैं, जैसे लिप्स को, टंग और टीथ को, तो ये क्या है, टू प्रोड्यूस प्रैक्टिकल साउंड्स। तो ये सब लिंग्विस्टिक्स फोनेटिक यानी कि लिंग्विस्टिक्स के अंडर ही हम लोग इनको डिस्कस करते हैं। है लिंग्विस्टिक्स इज़ अ वास्ट सब्जेक्ट, और लिंग्विस्टिक जो है ना, उसके अंडर आगे उसकी जो फर्दर ब्रांचेस हैं, मैक्रो और माइक्रो, और फिर माइक्रो के अंदर फोनेटिक्स आता है, और फिर फोनेटिक के अंदर वो स्टडी ऑफ स्पीच साउंड्स, और फिर वो स्पीच साउंड्स किस लिहाज से और कौन कौन सी टाइप्स के अंदर आती हैं, और वो किस टाइप की स्टडी हो सकती है, वो सारी चीज़ों के अंडर जो है ना, वो सारा प्रोसीजर आ जाता है। तो लिंग्विस्टिक्स फोनेटिक्स में क्या है, वही है कि हम लोग स्पीच साउंड्स का के बारे में ही पढ़ेंगे। उसके आगे है हमारे पास हिस्टोरिकल फोनेटिक्स। हिस्टोरिकल फोनेटिक में हिस्ट्री के बारे में वो आपको देख के ही नाम से पता चल गया होगा कि हिस्टोरिकल फोनेटिक इन दिस ब्रांच ऑफ हिस्टोरिकल फियोलॉजी विच फिक्सेस एंड टेबलेट्स द हिस्ट्री ऑफ साउंड्स, यानी कि साउंड्स की हिस्ट्री के बारे में हमें बताता है, एंड द रिलेशन ऑफ वन साउंड टू अनदर साउंड, एक साउंड का दूसरे साउंड से क्या रिलेशनशिप है, थ्रू द हिस्ट्री ऑफ अ लैंग्वेज कंसर्न। आप देखें, कुछ जो है ना ओल्ड लैंग्वेजेस हो गई हैं, हमारे न्यू वर्ड्स आगे ईजाद होते हैं, जिनको हम लोग बोलते हैं, जिनको मॉडर्न लैंग्वेज भी कहते हैं। तो क्या है, एक साउंड का दूसरी साउंड से क्या ताल्लुक़ है। कुछ लैंग्वेजेस ऐसी हैं जो कि बहुत पुरानी है, फिर उसके बाद सम आगे वो फर्दर जनरेशन्स के साथ हमारी लैंग्वेजेस भी चेंज हो जाती हैं, हमारे पैटर्न्स चेंज हो जाते हैं, हमारे स्पीकिंग स्टाइल चेंज हो जाता है। तो ये सारा क्या है, ये हिस्टोरिकल फोनेटिक्स के अंडर आता है कि लैंग्वेजेस में क्या डिफरेंस आए हैं, और लैंग्वेजेस और साउंड्स कैसे चेंज हुई हैं हिस्ट्री ए पीरियड ऑफ टाइम, विद इन अ पीरियड ऑफ टाइम। डिस्क्रिप्टिव फोनेटिक्स, डिस्क्रिप्टिव और साइक्रोनिक फोनेटिक डिवीजन ऑफ लिंग्विस्टिक फोनेटिक्स। इसकी डेफिनेशन क्या है, द साउंड सिस्टम ऑफ अ पर्टिकुलर लैंग्वेज, यानी कि एक स्पेसिफिक लैंग्वेज है उसके साउंड सिस्टम के बारे में इसमें पढ़ा जाता है। यूजली एट वन पॉइंट इन इट्स हिस्ट्री, यानी कि इसकी आमतौर पर इसकी तारीख के एक मौके पर, यानी कि इसकी जितनी भी हिस्ट्री है ना, उसके एक मौके पर जो है ना, इसकी साउंड के बारे में, उसके मुताले को क्या कहते हैं, डिस्क्रिप्टिव फोनेटिक कहते हैं। अगर आपने डिस्क्रिप्टिव या साइक्रोनिक और डायक्रोनिक लिंग्विस्टिक्स पढ़ा है ना, तो साइक्रोनिक लिंग्विस्टिक्स में हम लोग स्टडी ऑफ लैंग्वेज विद इन अ टाइम पढ़ते थे, इसी तरह स्टडी ऑफ साउंड या स्टडी ऑफ वर्ड्स विद इन अ टाइम या विद इन अ हिस्ट्री, ये हम लोग कह सकते हैं कि डिस्क्रिप्टिव फोनेटिक्स है, यानी साउंड्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे विद इन अ टाइम। उसके बाद है हमारे पास कंपैरेटिव फोनेटिक्स। कंपैरेटिव फोनेटिक्स स्टडी द कोरिलेशन बिटवीन द फोनेटिक सिस्टम ऑफ टू और मोर लैंग्वेज, यानी दो लैंग्वेज के फोनेटिक सिस्टम का कोरिलेशन होगा, का कंपैरिजन होगा, एंड फाइंड आउट द करस्पॉन्डेंस बिटवीन द स्पीच साउंड्स ऑफ किंडर्ड लैंग्वेज के, यानी कि हमारी जो दो लैंग्वेजेस हैं उनके दरमियान कंपैरिजन हम करेंगे, और उसके बारे में हम जानेंगे कि उनकी कितनी स्पीच साउंड्स हैं वो डिफरेंट हैं, कितनी सिमिलर हैं, और उनका कितना स्ट्रक्चर डिफरेंट है। इस सारी चीज़ों के बारे में हम लोग कंपैरेटिव फोनेटिक्स में पढ़ेंगे, यानी साउंड्स का कंपैरिजन होगा डिफरेंट लैंग्वेजेस के। नेक्स्ट इज़ डायलेक्टोलॉजी। इससे पहले हम पढ़ेंगे डायलेक्ट क्या होते हैं, वैरायटी ऑफ लैंग्वेज दैट सिग्नल्स वेयर अ पर्सन कम फ्रॉम। हम लोग लैंग्वेज से अंदाज़ा लगाते हैं कि ये बंदा कहाँ से आया, ये बंदा लाहौर का है क्योंकि लाहौर जैसी उर्दू बोल रहा है, कराची से है तो कराची वाली उर्दू बोलेगा, तो मतलब थोड़ा सा डिफरेंस उसके एक्सेंट में होता है, ठीक है। तो आगे डायलेक्टोलॉजी में क्या होगा, द स्टडी ऑफ डायलेक्ट्स, के हम लोग डायलेक्ट्स के बारे में पढ़ेंगे।
Variation most commonly occur as a result of relative geographic और social isolation and may affect vocabulary, grammar और pronunciation. यानी कि एक्सेंट में डिफरेंस आता है हमारे जियोग्राफिक या रीजन के डिफरेंस की वजह से. एग्जाम्पल ऑफ एक्सेंट: एन अमेरिकन माइट प्रोनाउंस द वर्ड हेलो बाय स्पीकिंग द ह साउंड हेलो. ब्रिट माइट मतलब ब्रिटेन या ब्रिटिश माइट प्रोनाउंस द वर्ड हेलो विदाउट स्पीकिंग द ह साउंड, यानी कि हेलो और वो एकदम से बोलते हैं हेलो तो ह जो है ना वो गायब हो जाता है. ठीक है. और अमेरिकन जब बोलते हैं ना हेलो तो ह हम बोलेंगे. तो ये क्या है, हमारे रीजन के लिहाज से हमारे जो जितने भी वेरिएशन आएगी हमारे डायलेक्ट्स में उसको डायलेक्टोलॉजी फोनेटिक्स में लाया जाएगा. Next is pragmatic phonetics. Pragmatic is a field of linguistics concerned what a speaker implies and a listener infer based of contributing factors like situational context, the individual mental state, the preceding dialogue and other elements. पीछे हमने पढ़ा था pragmatic linguistics के बारे में, यानी कि हम लोग लैंग्वेज का सिचुएशन के लिहाज से या फिर रियल लाइफ यूज़ कैसे करते हैं. तो यहाँ पर प्रिग्मेटिक फोनेटिक्स में हम लोग अगर फोनेटिक्स में स्पीच साउंड का यूज़ कर रहे हैं के बारे में पढ़ रहे हैं तो प्रिग्मेटिक होगा कि सिचुएशन के लिहाज से हम लोग वो स्पीच साउंड्स का कैसे यूज़ कर रहे हैं. सिचुएशन इसमें देखें कि विद व्हाट अ स्पीकर इम्प्लाइज, यानी कि वो स्पीकर क्या बोल रहा है, लिसनर क्या उससे सीख रहा है, बेस्ड ऑन कॉन्ट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स लाइक द सिचुएशनल कॉन्टेक्स्ट, मामल के लिहाज से कैसी सिचुएशन है, द इंडिविजुअल मेंटल स्टेट, उसके जो बात सुन रहा है उसका क्या मेंटल स्टेट है, द प्रीसीडिंग डायलॉग्स एंड अदर एलिमेंट्स. यानी कि इसमें हमारी जो स्पीच साउंड है उसका जो हमारी अब रियल लाइफ सिचुएशन है उसमें एक लिसनर और एक स्पीकर जो है उसके ऊपर क्या इम्पेक्ट पड़ रहा है कि बोलने वाला क्या बोल रहा है, सुनने वाला क्या सुन रहा है, वो सिचुएशन के लिहाज से वर्ड्स का उसके ऊपर क्या इम्पेक्ट हो रहा है, ये सारी चीज़ें प्रेगमेटिक फोनेटिक में आएंगे. आगे है ट्रांसक्रिप्शनल फोनेटिक्स. फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन इज़ द यूज़ ऑफ फोनेटिक सिंबल्स टू रिप्रेजेंट स्पीच साउंड्स. ठीक है. ये हमारे पास कुछ फोनेटिक सिंबल्स भी आ जाते हैं, जैसे हम लोग ए को डिफरेंट तरीके से लिखेंगे, बी को डिफरेंट तरीके से हम लोग फोनेटिकली डिफरेंट तरीके से लिखेंगे. वो आगे चार्ट मैंने पुट किया है, वो आप देख लीजिएगा. आइडियली ईच साउंड इज स्पोकन अटरेंस इज represented by a written phonetic symbol so as a furnish to record sufficient or render possible to accurate reconstruction of a utterance. तो यहाँ पे क्या है, आप पे बस इतना ही याद रखना है कि ट्रांसक्रिप्शन इज़ यूज़ ऑफ फोनेटिक सिंबल्स. जो है ना फोनेटिक सिंबल हम लोग यूज़ करते हैं अपनी स्पीच साउंड्स को बताने के लिए. अगर आप उर्दू भी लिखें तो उर्दू को भी फोनेटिकली हम कैसे लिख सकते हैं, इंग्लिश लिखें तो इंग्लिश को भी हम फोनेटिकली कैसे लिख सकते हैं. तो फोनेटिकली हमारी एक अलग से पूरी जो है ना एक लैंग्वेज है, उसके रिटर्न एक पूरा ट्रांसक्रिप्शनल उसका चार्ट है, वो हम आगे देखते हैं. सो फर्स्ट इज़ आई ई सी. I-E, sit. U, book. U, to. Ear, I और उल्टा ई है, ear, hear. E, I की साउंड बनेगी ए, ड. E, ए, men. अ, उल्टा ई है, अमेरिका. और आगे आप देखते जाएं, ई के नीचे है ई और साथ ए और ई को इकट्ठे मिलाया हुआ है, उसको ए, कैट. अ, बट. प, पिग. ब, बिड. बेड. ट, टाइम. ड, डू. और टी और साथ में हमने वो ऊपर आप देखेंगे ऐसे निशान बना, च उसको कहते हैं चर्च. ज, क, ग, फ, व, थ, द. ये सारी क्या हैं, फोनेटिक लैंग्वेज है. तो आपको ये वाला चार्ट याद करना पड़ेगा ताकि आपको फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन यानी कि फोनेटिक लैंग्वेज भी आ जाए. ठीक है. होप सो आपको इस लेक्चर की समझ आ गई होगी. थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग माय वीडियो. प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड अपनी दुआओं में याद रखिएगा. अल्लाह हाफिज़.